हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल सर्वे ऑफ सुपर कंडक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस जो होता है आपके पास वो ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो होने के कारण जो उनका परसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल करंट होता है, ये एक ऐसा करंट होता है जिसमें जो है किसी भी इलेक्ट्रिक पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो जो फ्लो करता रहेगा सुपर कंडक्टर में तब तक करता रहेगा, तब तक जब तक एक्सपेरिमेंट करने वाला पक ना जाए। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है इस पैराग्राफ में। इसके बाद द डीके ऑफ सुपर करंट, जो सुपर करंट का जो ख़त्म होने का जो स्टडी था वो किया था फाइल एंड मिल्स ने न्यूक्लियर एनएमआर मेथड से किया था, जिससे जो है उसने जो मैग्नेटिक फील्ड थी सुपर करंट की, अब करंट है तो उसकी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड थी कि सुपर करंट के साथ वो उसने उसमें एनएमआर मेथड में स्टडी किया, मेज़र की उसने। ठीक है, फिर उसने ये कंक्लूड किया कि जो सुपर करंट का डीके टाइम था वो 1 लाख ईयर से ज़्यादा है या 1 लाख के करीब है। इसके बाद उसने उसके डीके टाइम के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, लेकिन कुछ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स थे, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो होते हैं, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स थे, खासकर वो जो सुपर कंडक्टर मैग्नेट की तरह एक्ट करते थे, उनका जो फाइनाइट डीके टाइम था वो जो है हमें निकालना, ऑब्जर्व करना इनके लिए आसान था, क्योंकि उनका जो इरिवर्सिबल रीडिस्ट्रीब्यूशन था मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो पता लगाना इनके लिए आसान था, तो इन्होंने इनका निकाला। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सुपर कंडक्टर की, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह ही बहुत ड्रामेटिक है। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर हम एक बल्क सुपर कंडक्टर को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो एक डायामैग्नेटिक की तरह एक्ट करेगा। डायामैग्नेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास एक स्पेसिमेन है, इस पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, यहाँ पे तो ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर के लिए अगर यहाँ पे हम एक सुपर कंडक्टर रख दें, सुपर कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपेल कर जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो आपको पता है कि डायमैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी रिपेल होती है। आप ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट अ बल्क सुपर कंडक्टर इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा मिजनर इफेक्ट के बारे में बताया है कि अगर हम एक स्पेसिमन को, एक सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके बाद उसको कूल करते हैं, और तब तक कूल करते हैं कि जब तक उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव ना कर ले सुपर कंडक्टिविटी वाला, तो जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स स्पेसिमन के अंदर जो ओरिजिनली प्रेजेंट था वो जो है इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। तो यहाँ पे मिजनर इफेक्ट की आपकी डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे ये आपके पास एक स्पेसिमन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बनाई हुई आपकी। जब हमने इसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया, एक सुपर कंडक्टर के लिए जितना चाहिए होता उतना कर दिया, तो उसने, जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो डायमैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, तो वो उन्होंने रिपेल कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। जो एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है लो टेम्परेचर वाली, वो एक ऑर्डर्ड स्टेट होती है। किसकी? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है वो एक ऑर्डर्ड स्टेट होती है। किसकी? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल। जो आपके ऑर्डर होता है वो फॉर्मेशन होता है लूजली एसोसिएटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो ऑर्डर्ड होते हैं तो वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, और वो डिसऑर्डर्ड होते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटल सर्वे था। अकरेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी में आपका ये लिखा है कि सुपर कंडक्टिविटी अक्कर्स इन मैनी मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक सिस्टम एंड आल्सो इन अलॉयज और इंटरमेटालिक कंपाउंड्स और डॉप्ड सेमीकंडक्टर, सब में होती है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक बार आप रीड करके देख लो, यहाँ पे जो सबके जो आपके पास एलिमेंट्स हैं सबकी जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर्स की, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उनकी वैल्यूज़ के बारे में बताया है। तो एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अलग अलग सुपर कंडक्टर के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही।